अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, फरजाना सरार इज़ हेयर। आज का जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो है सोसाइटी। इसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी होती क्या है, देन टाइप्स ऑफ सोसाइटी कि सोसाइटी की कितनी टाइप्स हैं, हिस्टोरिकल व्यूज़ से हम लोगों ने देखना है कि सोसाइटी की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन है The community of people living in a particular region and having shared customs, laws and organization। लोगों की ऐसी कम्युनिटी जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, मतलब कि एक उनकी जो बाउंड्रीज हैं, जो स्टेट है उनकी, उसके अंदर रहते हुए वो अपने कस्टम, अपने लॉज और अपने ऑर्गेनाइजेशंस को एक दूसरे का शेयर करते हैं। वो क्या है, वो सोसाइटी कहलाती है। सोसाइटी एक ऐसी कम्युनिटी है, लोगों का जो ग्रुप ऑफ पीपल की कम्युनिटी है, जिसमें वो रहते हुए अपने एक रीजन में, अपने स्टेट में, अपने बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए अपने कस्टम्स, लॉज और ऑर्गेनाइजेशंस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो डेफिनेशन है, सोसाइटी इज़ द टोटलिटी ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग ह्यूमन्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, ह्यूमन्स के एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं, उनकी जो टोटलिटी है या उनका जो मजमुआ है वो सोसाइटी है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये बनता है इसका कि जैसे जितने इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप ऑफ पीपल हैं, एक दूसरे के साथ इनका जो रिलेशनशिप बनता है वो सबका जो मजमुआ बन जाता है, उन सबको मिला कर वो सोसाइटी बनती है। और क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल का रिलेशनशिप पूरी सोसाइटी में शेयर हो रहा है, सबके साथ है उसका, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबके साथ उसका रिलेशनशिप है। एक इंडिविजुअल जो है उसका रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ है, ठीक है, फिर अपने पीयर ग्रुप के साथ है, फ्रेंड्स के साथ है, फेलोज के साथ है, नेक्स्ट अपने नेबर्स के साथ है, रिलेटिव्स के साथ है, फिर वो अगर ऑफिस वगैरह जा रहा है उसके अपने कोलीग के साथ है, अगर कॉलेज एजुकेशन में देखा जाए वो अपने सीनियर जूनियर के साथ है। मतलब कहीं भी वो जाए तो वो उसका कहीं ना कहीं जो है वो रिलेशनशिप है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इन सारे जो ह्यूमन बीइंग्स के जो रिलेशनशिप्स हैं, इंडिविजुअल्स के जो रिलेशनशिप्स हैं, इनका जो मजमुआ है वो सोसाइटी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी टाइप्स ऑफ सोसाइटी। इसको एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं, टाइप्स भी कह सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं। तो इसमें है वैसे तो अमूमन जो है वो दो प्रोमिनेंट है टाइप्स, रूरल एंड अर्बन सोसाइटी, लेकिन मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी ये भी इंक्लूड की जाती हैं। तो हम लोग देखेंगे हिस्टोरिकल व्यू सोसाइटी का, या हिस्ट्री ऑफ व्यू, हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी, एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो इसमें जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ इसके स्टेजेस बताई हुई हैं सोसाइटी की, कि कैसे वो डेवलप हुई है या कैसे उसकी एवोल्यूशन हुई है, इसकी हिस्ट्री क्या है सोसाइटी की। जब सोसाइटी मतलब जब से लोगों ने रहना शुरू किया था, इंसान जब इस दुनिया में आए थे, तब से लेके अब तक सोसाइटी कैसे कैसे डेवलप हुई है, उसके कितने स्टेजेस हैं, वो सारी जो है वो यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी जैसा कि पॉइंट से ही जाहिर हो रहा है, हंट का मतलब होता है शिकार करना और गैदरिंग का मतलब है इकट्ठा करना। यहाँ पे क्या था कि लोग जो है वो शिकार करते थे और फिर उसको इकट्ठा करते थे, ठीक है, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर ली या जो भी वो शिकार करते थे जानवरों का खाने पीने के लिए, वो इकट्ठा करते थे। और इसका कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं शॉर्ट करके। The primary institution is family, which decides how food is to be shared and how children are to be socialized. इसके जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन था फैमिली। अब फैमिली जो है वो हर सोसाइटी में जो है वो हमारा प्राइमरी इंस्टीट्यूशन ही है। तो वो ये डिसाइड करती थी कि जो फूड वो लेके आ रहे हैं, जो शिकार उन्होंने किया है, वो कैसे शेयर करना है फैमिली मेम्बर्स में, और जो बच्चे हैं उनके सोशलाइजेशन कैसे करनी है,
उनको तरबियत कैसे देनी है, उनको हुनर कैसे सिखाने हैं कि शिकार करना है, जो भी उनके उस टाइम जो काम था उनका, वो सब अपने बच्चों को कैसे सिखाना है, कैसे उन्होंने सोसाइटी में रहना है, सरवाइव करना है। देन है कि ये नेक्स्ट पॉइंट जो इसका है कि ये स्मॉल ग्रुप होते थे, लेस देन 50 या अंडर 50, ये अबव नहीं होते थे, 50 तक होते थे ये लोग, क्योंकि इन्होंने एक ग्रो की शक्ल में रहना होता था और ग्रो इनका 50 मेंबर्स पे मुश्तमिल होता था। इन्होंने क्योंकि मोबिलाइज करना होता था, मूव कर जाना होता था, तो ये छोटे छोटे ग्रोहों में रहते थे। एक सोसाइटी जो है हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी जो एक जगह पे अगर है तो वो 50 मेंबर्स की है, फिर कहीं और जाके वो सोसाइटी वो 50 या लेस देन 50 मेंबर्स की है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि ये मूविंग टू न्यू एरियाज व्हेन द करंट फूड सप्लाई इन अ गिवन एरिया हैज बीन एग्जॉस्टेड। इसका मतलब है कि वो मूव कर जाते थे। क्यों मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह, कि जब वहाँ पे जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहाँ पे उनका जो फूड सप्लाई है, मतलब कि जानवरों का शिकार करते थे ना वो, तो जानवर जो है या जिधर से वो फल वगैरह खाते थे जो नेचुरल होते थे, वो जब वो ख़त्म हो जाते थे, ठीक है, तो वहाँ से वो मूव कर जाते थे। जो पानी वगैरह नदियों से वो पीते थे, अगर वो खुश्क हो गई हैं या जानवर जिनका शिकार करते थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़त्म हो गए, तो वो वहाँ से उठ के फिर ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे उन्हें ये सारी जो है ये इनके रिसोर्सेज या उनकी नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो सके। नेक्स्ट है इसका कि यहाँ पे इन मेंबर्स में क्या था कि मेंबर्स डिस्प्ले अ हाई लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हाई लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस कैसे था कि वहाँ पे अब सारे तो शिकार नहीं करते थे, कुछ उनमें बीमार भी हो सकता था, कुछ बुजुर्ग भी थे या कुछ फीमेल हैं, बच्चे हैं, तो सारे किसी ना किसी तरह एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट थे, वो हाई लेवल का इंटरडिपेंडेंट थे वो। और लास्ट में इसका बताया गया कि इनके जो लेबर डिवीजन है ना वो उनके बेस्ड ऑन सेक्स होती थी, कि मेल और फीमेल उनको काम दिया जाता था उनके सेक्स के अकॉर्डिंग। मतलब कि जो मेल है, क्योंकि वो हमारे माशरे में हमारी सोसाइटी में जो है वैसे भी जो मर्द हजरात हैं वो ताकतवर होते हैं, ठीक है, फिजिकली वो बहुत ब्रेव होते हैं, ताकतवर हैं, तो उनको शिकार के लिए भेजा जाता था कि उनका काम था कि उन्होंने शिकार करना है। और जो फीमेल थी उनका क्या काम है कि उन्होंने बच्चों को संभालना, बच्चों की तरबियत करनी है, और जो वो शिकार कर रहे हैं, जो जड़ी बूटियां वो काट रहे हैं, जो भी है वो सब जो है उन्होंने इकट्ठा करना है, ये फीमेल्स का काम होता था। नेक्स्ट इसकी जो है सोसाइटी पेस्टोरल सोसाइटी। पेस्टोरल सोसाइटी में क्या आ जाता है, इसके मेन पॉइंट्स जो है, पेस्टोरल सोसाइटी ऐसी सोसाइटी थी जिसमें जो एनिमल्स हैं उनको फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रखा जाता था। ट्रांसपोर्टेशन कैसे थी कि वो एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में उसको ट्रांसफ़र कर सकते थे अपने फूड को। पहले जो सोसाइटी उसमें सिर्फ अपने ही वो ज़रूरियात को पूरा करते थे, उधर से वो खाते भी थे तो बस। लेकिन पेस्टोरल सोसाइटी में जब उनको थोड़ा मतलब कि सेंस हुई तो उन्होंने जानवरों को इस्तेमाल किया कि एक जगह से दूसरी जगह है जो है वो अपनी चीज़ें जो खुराक है वो सप्लाई करते थे दूसरी सोसाइटी में, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे कुछ ज़्यादा मिकदार में कोई चीज़ होगी, दूसरी जगह पे वो कम में हो सकती है, तो फिर उन्होंने ऐसे जो है उसको ट्रेड स्टार्ट कर ली थी। मतलब अगर ट्रेडिशनल ट्रेड इसको कहें तो उन्होंने ये स्टार्ट कर ली थी कि एक जगह पे अगर फल ज़्यादा हैं और दूसरी जगह पे जड़ी बूटियाँ ज़्यादा है तो इधर से फल दूसरी सोसाइटी में भेजते थे, उधर से जड़ी बूटियाँ मंगवा लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन्होंने इस सोसाइटी में जो लोग थे उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने जो फूड था ना उसको स्टोर करना शुरू कर दिया था फ्यूचर के लिए। ये स्टोर कैसे होता था कि ये उसको आग जला के या उसको बॉयल करके या किसी तरह भी फिर उसको धागों में, सॉरी धागे नहीं, मतलब जो टहनियाँ होती हैं उनमें लगा के जो गोश्त होता है उसको फिर सूखने के लिए रख देते थे। वो फिर उसको प्रिजर्व कर लेते थे कि जब तक उसमें से स्मेल नहीं आती या वो ख़राब नहीं हो जाता या कुछ इस तरह, तब तक वो उसको इस्तेमाल कर सकते थे। इस तरह के जो देसी टोटके थे तब उन्होंने ये शुरू किए थे अपने जो फूड है उसको स्टोर करने के लिए। इसमें ट्रेडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, क्राफ्ट पीपल एंड विद अदर स्पेशलिटी प्रोफेशंस अपीयर्स।
ठीक है। यहाँ पे फिर इस सोसाइटी में जो है वो जैसे पहले बताया कि ट्रेड स्टार्ट हो गई थी, स्पिरिचुअल लीडर उनको मतलब कि उनको अपने वो किसी ना किसी मज़हब को मानने लगे थे, को लोग जो है उनका कोई ना कोई मज़हब था। तो ये साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे कंसेप्ट कुछ और हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसमें बहुत सारे फिर लोगों के जो है वो क्लैशेस बन जाते हैं। तो क्राफ्ट पीपल थे और इसमें स्पेशलिटी प्रोफेशन अपीयर था कि जिन लोगों में जो स्किल्स थी, जो उनमें वो स्पेशलाइजेशन थी जिस काम में, उनको वो काम दिया जाता था और इस तरह लोगों को पता चलता था कि इसमें ये स्पेशलाइजेशन है। पहले सोसाइटी में सबका सेम नहीं था काम, तो मतलब सबने जो है वो शिकार करना है और औरतों ने जो है वो वहाँ पे जो भी उनकी जड़ी बूटियाँ शिकार है वो इकट्ठा करना है। लेकिन यहाँ पे जो है लोगों की जो स्किल्स हैं उसके मुताबिक उनको काम दिया जाता था और देखा जाता था कि इसमें क्या जो है स्पेशलाइजेशन है। नेक्स्ट जो है हमारी सोसाइटी है उसका जो स्टेज है वो है हॉर्टिकल्चर सोसाइटी। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में क्या था कि यहाँ पे लोगों ने फिर एक स्टेप आगे बढ़े, इसकी एवोल्यूशन जो है एक स्टेप आगे डेवलपमेंट हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स, कि इन्होंने फिर पहले जो सोसाइटीज थी उन्होंने जो कुदरती चीज़ें थी ना, मतलब कि जो खुद उगी हुई थी उन पे गुजारा करते थे। लेकिन इस सोसाइटी में इस स्टेज में लोगों ने खुद काश्तकारी शुरू कर दी थी, फ्रूट्स को उगाना शुरू कर दिए थे कि जो पहले जो खाते पीते हैं फिर उनको पता चल गया था, फिर उन्होंने जो भी फल खाना है उसके जो बीज है वो फिर बो देते थे वो, ठीक है। फिर वेजिटेबल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो खुद लगाना शुरू कर दिए थे। इसका सेकंड पॉइंट है डिप्लेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज फोर्स द पीपल टू लीव। अब यहाँ पे भी एक ये प्रॉब्लम था कि जब एक जगह से उनके जो लैंड रिसोर्सेज है ना वो ख़त्म हो जाते थे तो लोग जो हैं वो फिर दूसरी जगह पे चले जाते थे, किसी और जगह पे जहाँ पे उनको ये सारी सहूलतें मैसर हों। सहूलतें मतलब कि पानी उनको चाहिए होता था जो कि सबसे बड़ी ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। तो जहाँ पे वो कुएं उनके जो वो नहरें या नदियाँ जो थी वो खुश्क हो जाती थी तो वहाँ से फिर वो मूव ऑन हो जाते थे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सोसाइटी। एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या है कि यहाँ पे लोगों ने जब इस स्टेज में आए हैं तो इस स्टेज में लोगों ने जानवरों से हल चलाना शुरू कर दिया, वो जो काश्तकारी होती है वो शुरू कर दी। और पहले सोसाइटीज़ में सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगह पे उन्होंने, अगर ये जो हॉर्टिकल्चर है यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक थोड़े से एरिया में अपने वो काश्तकारी करते थे, फ्रूट्स से वेजिटेबल लगा लिया, बस ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर सोसाइटी में फिर उससे ज़्यादा लैंड जो है मतलब ज़मीन पे वो पूरे मतलब कि एक बाउंड्रीज बना लेते थे कि यहाँ पे जो है वेजिटेबल्स हैं, यहाँ पे फ्रूट्स हैं, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं उस हिसाब से फिर वो मैनेज करते थे उन चीज़ों को। ओके, यहाँ पे फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। अब पहले जो सोसाइटी थी उनमें जाहिर सी बात है जब जितनी जगह पे वो लगाना है, बीज लगाना है, उतना ही से उनको प्रोडक्ट्स मिलने हैं ना। लेकिन जब ये इस स्टेज में आया एग्रीकल्चर सोसाइटी में तो इसमें उन्होंने फिर ज़्यादा जो है ज़मीनें जो है वे घेरे में ले ली थी कल्टीवेशन के लिए, तो उनकी फिर जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई थी। और इस चीज़ ने फिर लोगों को मूवमेंट से रोक लिया था, मूव होने से रोक लिया था। लोग फिर एक जगह पे रह के अपना जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा कर रहे थे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और इसमें फिर टाउन्स और जो सिटीज़ हैं ये बन गए थे। टाउन सिटीज़ बने थे क्योंकि जब ट्रेड स्टार्ट हो गई थी तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो गया, उनके लिए फिर चीज़ें बनना शुरू हो गई। अब जो हल वगैरह चलाते थे उनके लिए लकड़ी का जो काम हो रहा था, वो जो हल मतलब वो जोत देते थे ना, तो उनके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी वहाँ पे वो सारी फिर कहाँ से मिलती थी। फिर थोड़ा उन जगह से हट के थोड़ा फिर उन्होंने सिटीज़ बनाए, टाउन्स बनाए, वहाँ से उनको वो सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है जॉब स्पेशलाइजेशन इंक्रीज। जॉब स्पेशलाइजेशन इंक्रीज कैसे हुई है कि अब देखें सब लोगों ने तो एग्रीकल्चर जो है वो मतलब कल्टीवेशन तो नहीं करनी थी। अब उस टाइम जो लोग जिनमें अपने स्किल्स होते थे, कुछ ट्रेड में महारत हासिल रखते थे, कुछ स्पिरिचुअल लीडर थे, कुछ जैसे पहले बताया था क्राफ्ट पीपल हैं,
और कुछ कल्टीवेशन में है, कुछ टाउन सिटीज में फिर जो जो चीज़ें मतलब शॉप्स वगैरह बनी गई हैं, जो भी था वहाँ पे फिर नीम हकीम बन गए, जो जड़ी बूटियों, पहले तो जड़ी बूटियों का सब इलाज कर लेते, लेकिन यहाँ पे जो है स्पेशलाइजेशन हो गई, फिर उनको फिर हर तरह की मतलब जिसमें जो टैलेंट था, जो स्किल थी, उसको वो फिर प्रो कर ला रहा था। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूडल सोसाइटी। फ्यूडल सोसाइटी क्या है कि फ्यूडल सोसाइटी हमारे पास है जी जागीरदारना जो निज़ाम होता है, जहाँ पर जागीरदार जो होते हैं, जमींदार होते हैं, वडेरे जो होते हैं वो हुकूमत करते हैं। तो इस सोसाइटी में कहता है कि ये स्टार्ट हुई है जी 19 to 15 सेंचुरी से स्टार्ट हुई है। यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम था वो मल्टी जनरेशनल था। अब कास्ट सिस्टम इस सोसाइटी में उसने ज़्यादा अगर कहें कि कहते हैं ना आग पकड़ी, फ्यूडल सोसाइटी में था कि जो हाई कास्ट के थे या मतलब काफ़ी ब्रेव किस्म के लोग थे या जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी, उन्होंने अगर थोड़ी सी भी थी तो जो कमज़ोर तबके के लोग थे, निचले तबके के लोग थे, उनको मज़ीद दबा के रखा हुआ था और ख़ुद आगे मतलब कब्जे करते जा रहे थे वो, ठीक है। और यहाँ पे यह था कि एक अगर जो ज़मींदार है, जागीरदार है, उसके जो अंडर काम कर रहा है कोई, जो उसके सर्वेंट्स हैं, तो उनकी आगे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है कि उन्होंने वहीं आके काम करना है। उनको कोई फ्रीडम नहीं दी जाती थी, उनको कोई और फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। उनको सिर्फ अगर उन्होंने सारा दिन काम किया तो उनको उस दिन का खाना मिल जाना है बस, और कभी कभार अपने उतरे हुए कपड़े वगैरह, जूते, ये चीज़ें दे दी जाती थी, एक्स्ट्रा उनको कुछ नहीं दिया जाता था। Between 14 and 16th centuries, a new economic system emerged that began to replace feudalism. अब 14 और 15th सेंचुरी में एक न्यू जो इकोनॉमिक सिस्टम था वो डेवलप हुआ, वो इमर्ज हुआ। वो क्या था? वो था कैपिटलिज्म। 19 to 15th सेंचुरी तक फ्यूडलिज्म रहा है और 16th सेंचुरी से 14 to 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है जी कैपिटलिज्म। ये ऐसा निज़ाम था, इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें जो लोग थे वो उनकी अपने मतलब प्राइवेट ओन थे, वो उनकी जो प्रोडक्शन होती थी ना उसके लिए वो प्राइवेट ओन थे। मतलब कि एक जगह पे पहले जितने मर्जी वो काश्तकारी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनका जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो भी आउटपुट होती थी वो सारी वो उन जो फ्यूडल्स होते थे उनको जाके देनी होती थी, वो जागीरदार जो ज़मींदार होते थे। लेकिन जब कैपिटलिज्म आया तो फिर जिसकी जितनी ज़मीनें होती थी वो अपने हिस्से की जितनी काश्तकारी करता था, जितनी उसकी आउटपुट होती थी, वो सारी जो उसकी प्रोडक्शन थी उसका खुद मालिक होता था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो कि 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था और इसमें क्या है कि मशीन्स इस्तेमाल होना शुरू हो गई थी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या है कि यहाँ इंडस्ट्रियल सोसाइटी में स्टेज में जो प्रोडक्ट्स थी, जो गुड्स थी, जो प्रोडक्शन थी, वो मशीन्स के थ्रू की जाती थी, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर में भी देखें, इंडस्ट्रियल स्टेज जब आया इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाला, तो काश्तकारी भी जो कल्टीवेशन भी हो रही है वो थ्रू मशीन्स हो रही हैं। बाकायदा फैक्ट्रीज बनाई गई, इंडस्ट्रीज बनाई गई, जो रॉ मटेरियल होता था उनसे भी डिफरेंट जो है वो चीज़ें बनाई जाती थी। जैसे कपास से कपड़ा बनाया जाता था, तो वहाँ से सिर्फ रॉ मटेरियल आता था, जो कपास है, जो कॉटन है, वो आती थी। तो फैक्ट्रीज में जो इंडस्ट्रीज बनाई गई थी वहाँ पे अंदर तो कपास आती थी लेकिन वहाँ से निकलता कपड़ा था। अब उस कपास पे क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ इस्तेमाल हो रही हैं, उसको कैसे इस शेप में, कपड़े की शेप में लाया गया है, ये सारा कुछ है ये थ्रू मशीन्स किया जाता था। नेक्स्ट है इसका जो पॉइंट है, रूरल एरियाज लॉस्ट पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब है कि जो विलेज एरियाज थे, रूरल एरियाज थे, वहाँ की पॉपुलेशन, उसने अपनी पॉपुलेशन लॉस्ट कैसे कर ली इस सोसाइटी में? वो इसलिए कि जब इंडस्ट्रीज बन गई, फैक्ट्रीज बन गई, तो लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ से
यहाँ आना शुरू हो गए, मतलब सिटीज़ टाउन में शिफ्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि दूर दराज इलाकों में गांव में जाना उनके लिए, आना रोज़ आना जाना उनके लिए मुश्किल हो गया था। वहाँ पे फिर सिर्फ काश्तकारी से उनका गुजारा भी नहीं होता था, और फिर एजुकेशन और उनके फिर हेल्थ सर्विसेज और बहुत सारी जो है उनकी ज़रूरियात जो थी वहाँ पे गांव में रहकर पूरी नहीं हो रही थी। तो वहाँ से उठ के फिर शहर की तरफ उन्होंने मूव होना शुरू हो गए थे। इस तरह इसकी जो रूरल एरियाज़ है उसकी जो पॉपुलेशन वो कम होना शुरू हो गई, और जो सिटीज़ एरिया है वो जो है वो ओवर पॉपुलेशन वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। ये जो है जी फिर 20th सेंचुरी, इसमें ऑटोमोबाइल जो है इसकी इन्वेंशन हो गई थी। ऑटोमोबाइल की इन्वेंशन की वजह से फिर इसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी आ गई, फिर ईजी ट्रांसपोर्टेशन हो गई थी। ऑटोमोबाइल की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो पहले जानवरों के थ्रू होती थी, अब जो है वो ऑटोमोबाइल के ये बसेस वगैरह होगी या टॉले वगैरह बना दिए गए जो सब्जियों के लिए लेके जाते थे। लोगों के आने जाने का मसला जो तो ख़त्म हो गया था, इस वजह से ईजी ट्रांसपोर्टेशन हो गई थी। बेटर फूड स्टोरेज हो गई थी कि उनके पास जैसे फ्रिज जो है, फ्रीज़र फ्रिज आ गई, फिर इस तरह की जो चीज़ें थी, रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, तो ये उनके लिए फिर बेटर फूड स्टोरेज उनको ये फैसिलिटी मिल गई थी। मास कम्युनिकेशन और बहुत सारी जो थी वो उनको सहूलतें मिल गई थी इंडस्ट्री के आने की वजह से। अब लास्ट इसका जो पॉइंट है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। अब ये कैसे है कि एक जाहिर सी बात है, जब एक इंडस्ट्री में एक कपास जा रही है और कपड़ा उधर से निकल रहा है, या कोई आप गंदम जा रही है वहाँ से वो मकई की फॉर्म में या और बहुत सारी इसमें आटे में आ रही है बाहर, या कुछ और भी जो चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पे जाता है लेकिन एंड पे उसके जो प्रोडक्ट्स हमें मिलती हैं, तो वहाँ पे जो प्रोसेस है, वहाँ पे जो मशीनरीज हैं, अब वो मशीनरीज खुद ब खुद तो नहीं चलनी ना, वहाँ पे जो वर्कर हैं उनको रखा जाता है उन मशीनरीज को चलाने के लिए। तो वो क्या करते हैं कि उनकी स्पेशलाइजेशन कैसे होती है कि जो एजुकेटेड होते हैं उनको वो फिर उस लेवल पे, मतलब कि जिनको मशीनरीज का चलाने का पता चल जाता है उनको मशीनरी पे रख लेते हैं। कुछ लोग जो हैं उन्होंने सिर्फ चीज़ें इधर उधर उठा के रखनी होती हैं, लाइक पियन होते हैं, और मतलब जिसके जितने उनका जो सर्टिफिकेशन उनके कर दी जाती थी, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो उनकी सर्टिफिकेशन हो जाती है। नेक्स्ट है लास्ट जो इसके, जो कि आजकल हमारी जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, ये है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इसमें क्या है जी कि इसमें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुई, और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन कैसे है? सोशल मीडिया, ठीक है, मोबाइल है, हमारे कंप्यूटर्स हैं, और सबसे बड़ी जो इसकी इन्वेंशन है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम घर बैठे हर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंक्रीज लेवल ऑफ एजुकेशन। लेवल ऑफ एजुकेशन कैसे बढ़ा है? जैसे जैसे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन बढ़ती गई, मशीनरीज इन्वेंट होती गई, फिर उनको समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, जैसे मोबाइल है, हमारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, अब ये सब चीज़ें हैं। कोई अनएजुकेटेड है, ये सब कुछ वैसे भी इंग्लिश में है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, चलाने के लिए इनको क्या चीज़ ज़रूरी है? हमारे हाई एजुकेशन होना ज़रूरी है, हमें एजुकेटेड होना ज़रूरी है। कि हमें अगर एक एजुकेटेड इंसान जो है, अगर उसे किसी कंप्यूटर के पास बैठा दे कि वो कोई भी काम जो है, कोई सिस्टम जो है उसको ऑन करे चलाए, अगर तो उसे उसके बारे में कोई हाव ना होगी तो वो कुछ करेगा, अदरवाइज वो उसका बेड़ा गर्क ही करेगा। नेक्स्ट है इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स क्या है? गुड्स हर तरह की जो हमारी अशिया होती हैं, जो भी हमें बाज़ार से मिलती हैं। आजकल तो हर चीज़ आर्टिफिशियल भी हमें मिल रही है। पहले जो घरों में हर चीज़ बनाए थे, दूध, मक्खन, ये वो हर चीज़ घरों में थी, लेकिन अब पैकिंग में हमें मिल रही है वो सारी चीज़ें। बच्चों के लिए जो ड्राई मिल्क है, हर चीज़ पाउडर में जो मिलता है, इंसान के खाने पीने से लेके उनके पहनने ओढ़ने तक, उसके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों तक, हर चीज़ हमें जो है वो बाहर से मिल रही है। वो हम मार्केट में अवेलेबल है। वो किसकी वजह से है? वो है इंडस्ट्री की वजह से, वो है इसकी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। उसकी लास्ट है जी फोकस ऑन आइडियाज़। अब ये आइडियाज़ पे कैसे फोकस करती है कि उनको कोई भी माइंड में उनका कोई आइडिया आ गया किसी चीज़ को लेके, उसकी डेवलपमेंट उन्होंने मज़ीद करनी है, उसमें चेंजिंग लानी है। वो क्या है
कि ये पोस्ट इंडस्ट्रियल जो है उस पर फोकस करता है। कोई भी न्यू पॉलिसी बनानी है, इन्होंने कोई अगर एक चीज़ बनाई है उसमें मुझे चेंजिंग करनी है तो वो आइडियाज़ जो है, सिंपल इसके ये एग्जांपल है कि हम लोग अभी जो बच्चे बिस्किट जो खा रहे हैं उसकी एग्जांपल ले लें कि कोई चॉकलेट है या एक रियो बिस्किट है, उसके अब पहले जो था वो जस्ट पिंक में था, उसमें भी अब उसकी कितनी जो है वो पैकिंग डिफरेंट आ रही है। तो ये उसके आइडियाज़ हैं, उसका फ्लेवर चेंज हो रहा है, उसकी पैकिंग चेंज हो रही है। तो ये सोसाइटी जो है, हमारी जो आजकल सोसाइटी है, ये जो है ये आइडियाज़ पे फोकस करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।